सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज मुबारकपुर मुमरखापुर बरियार अम्बेडकर नगर स्कूल का ऑनलाइन क्लास चलने वाला है। क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। हालांकि बुक में चैप्टर फर्स्ट कुछ और ही होगा, लेकिन चैप्टर को जानने से पहले उसकी बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए उसका हम इंट्रोडक्शन यानी उसका पाठ परिचय हम पढ़ लेते हैं कि हमको क्या आगे चैप्टर में पढ़ना है। हालांकि शरीर रचना के बारे में पढ़ना, तो शरीर रचना की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में पढ़ लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उनमें आता है सबसे पहली बात ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जितना भी आप शरीर रचना पढ़ेंगे इन्हीं दोनों वर्ड पर बेसिस है, यानी इन्हीं दोनों शब्दों का मेलजोल है। यही दो शब्द आपको पढ़ने होंगे, मानव शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान। तो शुरुआत कहाँ से होगी मानव शरीर रचना की? तो उससे पहले हम जानते हैं कि एनाटॉमी है क्या। एनाटॉमी कहा जा सकता है कि किसी का इंटरनल अपीयरेंस होता है कि अंदर वो वस्तु कैसा दिखता है। एनाटॉमी का मतलब शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with the study of structure of organism and their parts। इसका एक छोटा सा भी डेफिनेशन है जो ओवरऑल सबसे सिंपल होगा कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज। किसी भी मानव या जंतु की शरीर रचना का वैज्ञानिक अध्ययन जो होगा वो एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। हालांकि ये वर्ड ग्रीक वर्ड एनाटॉम से लिया गया है। एना का मतलब होता अप और टॉम का मतलब होता कट, यानी जहां भी टॉम का वर्ड यूज होगा वो कटिंग से ही मतलब होता है, कटिंग से ही, जिसको हम डिसेक्शन यानी विच्छेदन करना कहते हैं। विच्छेदन का मतलब शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन। जब तक ऊपर का परत या लेयर काटा नहीं जाएगा तभी अंदर के अंग को हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए काटकर हम एनाटॉमी की चीजों को देख सकते हैं। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी से पहले मार्फोलॉजी, यानी अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उस पेड़ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मार्फोलॉजी क्या है और एनाटॉमी क्या है। पेड़ का जो बाहर से दृश्य नजर आता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब बाहर से जो हम देख सकते हैं सीधे आंखों से, वो भाग मार्फोलॉजी कहलाएगा, उसका अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाएगा। यदि हम पेड़ को कट करके उसके तनों के अंदर पाए जाने वाले हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, आंतरिक अंगों का अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ एनाटॉमी कहलाएगी। तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में ये डिफरेंट है। तो मार्फोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंड फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी जंतु और पौधों के आकार एवं संरचना का अध्ययन करना मार्फोलॉजी कहलाता है, जिसको हम आकार की भी कह सकते हैं। मार्फोलॉजी भी ग्रीक वर्ड मार्फस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शेप, या इसको हम कह सकते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी उसकी संरचना, बाह्य संरचना। तो ये इंटरनल अपीयरेंस बताएगा आंतरिक रचना के बारे में, और ये आउटर अपीयरेंस जैसा बाहर से दिखता है उसके बारे में ये जानकारी देगा। तो ह्यूमन बॉडी में हमको दोनों पढ़ना है, ह्यूमन का शरीर कैसे दिखेगा बाहर से, और ह्यूमन के शरीर के अंदर क्या क्या रचनाएं पाई जाती हैं। अब पढ़ना है कि क्या है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान। इसका परिभाषा हो जाएगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शन, यानी शरीर किस प्रकार क्रिया करती होगी उस चीजों का अध्ययन या उसका वैज्ञानिक अध्ययन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। ह्यूमन बॉडी आपको इसके बाद पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ये सारे तंत्र में अंग किस प्रकार कार्य करते हैं उन सब की शुरुआत के बारे में या उन सब की आधारभूत जानकारी इसको लेना आवश्यक है। अब आता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या हमने पाया। एनाटॉमी किसका अध्ययन हुआ? संरचनाओं का अध्ययन है। वहीं फिजियोलॉजी उन रचनाओं के क्रियाओं का अध्ययन है, यानी
ये अंगों की रचनाओं का अध्ययन होगा, तो ये अंगों की क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी यानी प्रायोगिक शरीर क्रिया विज्ञान के जनक किसको कहा गया है? ये क्लाउड बेनार्ड थे। क्लाउड बेनार्ड को, या इसको क्लाउडे बेनार्ड भी कहते हैं, क्लाउडे बेनार्ड को फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी माना गया है। अब आते हैं कि मानव में उनके अंगों के बारे में जानकारी कब मिली, कैसे मानव के अंगों के बारे में जाना गया, उसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं एंड्रस वेसेलियस, एंड्रियास वेसेलियस 1514 से लेकर 1564, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। ये एक तरह के एनाटॉमिस्ट थे, यानी इनका काम क्या था, ये एनाटॉमिस्ट थे यानी शरीर रचना विज्ञानी थे, साथ ही साथ एक फिजिशियन यानी एक तरह के चिकित्सक भी थे। ये बात 16 शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी की है। और उनके कामों के आधार पर एंड्रियास वेसेलियस को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा गया और फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा गया। इन्होंने सीधे मानव के एनाटॉमी, मानव की शरीर रचना विज्ञान पर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया। इन्हीं की वजह से हम जान पाए कि मानव के शरीर के अंदर क्या क्या अंग पाए जाते हैं। ठीक, तो एंड्रियास वेसेलियस क्या थे? एक तरह के ग्रेव डिगर कहा गया इनको। ग्रेव डिगर का मतलब ये कब्र को खोदने वाला। ये क्या करते थे, उस समय ऐसा माहौल था कि वैसे भी देखा जाए तो हम किसी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किसी परमिशन के द्वारा ही ले सकते हैं। ऐसे हम किसी बॉडी पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सीधा मतलब है, आज भी देखिए मेडिकल कॉलेज में हम डेड बॉडी पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से इस प्रकार की हुई? तो एंड्रियास वेसेलियस भी क्या करना चाहते थे, वो भी ये देखना चाहते थे कि मानव के शरीर के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। उसके लिए वो क्या किए, बेल्जियम में ही कब्रगाह जहाँ होती थी, जहाँ सेमेट्री होती थी, वहाँ वो जाते थे, लोगों से उनकी डेड बॉडी को लेने का प्रयास करते थे, या उनसे वो परचेज यानी खरीदते थे, पैसे देते थे, या उनके परमिशन लिया जाता, उनसे परमिशन लेते थे। यानी जिसके घर का कोई सदस्य मरता था उस घर वालों के पास जाते थे, उनकी लाशों को वो अपने प्रयोग के लिए मनाते थे कि हम प्रयोग करना चाहते हैं, आप वो बॉडी हमको दे दीजिए। या फिर वो बॉडी को लेते थे, खरीद लेते थे, या फिर वो कब्रगाह से ताजे बॉडी को जब दफना दिया जाता तो ताजे बॉडी को निकाल कर उसका क्या करते, उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट कैसा? वो डिह्यूमानिक कार्पोरिस फैब्रिका, एक शब्द एक वाक्य आया था उनके ही कलेक्शन से, उनके ही समय से, सन 1543 में एक बात कही गई कि डिह्यूमानिक कार्पोरिस फैब्रिका, ये एंड्रियास वेसेलियस के बारे में था। यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा काम जो ह्यूमन बॉडी पर काम किया जाता है। ठीक, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बॉडी, डेड बॉडी, फ्रेश डेड बॉडी यानी ताजा मृत शरीर को लिया, उनका चीर फाड़ किया और अंदर के अंगों का वो ड्राइंग बनाते थे। फाड़ने के बाद, चीर फाड़ करने के बाद अंदर कैसे अंग दिखता है उसकी बहुत सारी उन्होंने ड्राइंग्स बनाई, जिसकी वजह से हम मानव एनाटॉमी के बारे में जान सके। तो आगे भी देखते हैं। अब एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। एनाटॉमी की शुरुआत, ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर रचना की शुरुआत किनके द्वारा हुई? अब अगर शुरुआत हो गई, कोई भी चीज हम अगर खोजते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम उसका नाम क्या दें, नाम कौन देगा? तो जो भी एनाटॉमिस्ट होंगे, जो भी अंगों की खोज हुई, उसका नाम का श्रेय किसको जाएगा? कौन ऐसी संस्था होगी जो नाम देगी? तो ICA इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटॉमिस्ट एक ऐसी संस्था है जो, इसको मतलब लैटिन में कहा जाता है नोमिना एनाटॉमिक, यानी एनाटॉमिक नेम देता है, यानी अंगों के नाम देने की संस्था है। कोई भी अंग खोजा गया उसको उसका नाम देना ये संस्था तय करती है।
तो गिव डिफरेंट नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मानव शरीर अंगों के नाम देना, अलग अलग अंगों के नाम देना, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, लेग हो गया, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया। हालांकि लोग यही जानते हैं ये सब इंग्लिश वर्ड है। टंग का मतलब जीभ, टीथ का मतलब दांत, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक वर्ड है, यानी एक ऐसा नाम जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाएगा। अगर आप भारत में हैं और आपने ब्रेन कहा है, यानी चाइना में भी इसको ब्रेन ही कहा जाएगा, अमेरिका में इसको ब्रेन ही कहा जाएगा, रसिया में इसको ब्रेन ही कहा जाएगा। यानी ऐसा नाम जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा हो तो वो एक तरह का साइंटिफिक नेम बन जाता है। तो हार्ट, ब्रेन, लंग्स ये सब इंग्लिश नेम नहीं है, ये एनाटॉमिक नेम है। अब जानना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में उनके कितने संगठन स्तर होते हैं। ये तो बहुत पहले से भी पता है कि बॉडी किस चीज की बनी होती है, ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनते हैं। तो ये भी वही पैटर्न है, एक तरह की हियरार्की है। हियरार्की का मतलब एक पदानुक्रम है जिसमें हम निम्न स्तर यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर नीचे की तरफ जाते हैं, या उल्टा हम कह सकते हैं कि ये निम्न स्तर से उच्च स्तर की रचना के बारे में है। तो ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स यानी अंग किसके बने होते हैं, बहुत सारे ऊतकों के बने होते हैं, यानी ऊतकों का समूह होता है। ऊतक किसके बने होंगे, 60 ट्रिलियन सेल्स मानव शरीर में है, 60 ट्रिलियन सेल्स, इनसे मिलकर ऊतक बनते हैं। और इन 60 ट्रिलियन सेल्स की शुरुआत कौन करेगा, एक सिंगल सेल यानी एकल कोशिका, जिसको हम जायगोट यानी युग्मनज कहते हैं, यानी एक कोशिका 60 ट्रिलियन कोशिका को बनाती है। ये आपस में मिलकर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, जिससे एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। अब इसमें दो चीज देखना है कि हम इसमें दो प्रकार के विज्ञान को पढ़ते हैं, एक हिस्टोलॉजी, दूसरा साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं जो अंगों को बनाएगा। किस प्रकार के टिश्यू पढ़ते हैं, इपिथेलियल जिसको उपकला कहा जाएगा, कनेक्टिव जिसको संयोजी कहा जाएगा, मस्कुलर जिसको मांसपेशी या पेशी, और चौथा है नर्व जिसको हम तंत्रिका। ये चारों ऊतक ही हम पढ़ते हैं और इन्हीं ऊतकों से हमारा शरीर या उनके अंग बनते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि इसमें हमने कितने प्रकार के एनाटॉमी पढ़ना है। तो पहला आएगा ग्रास एनाटॉमी। ग्रास एनाटॉमी क्या होता है, पूरे शरीर का निरीक्षण करना, अध्ययन करना, ये ग्रास एनाटॉमी में कहलाता है। यानी जहां पर हमको माइक्रोस्कोप की यूज करने की जरूरत ना पड़े, नॉर्मली अपना हाथ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, इसका अध्ययन ग्रास एनाटॉमी में होगा। सरफेस एनाटॉमी यानी किसी क्षेत्र विशेष में स्किन के अध्ययन करें, पसीनों की ग्रंथियों का अध्ययन करें, ये विशेष क्षेत्र पर ही होते हैं, तो इसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सरफेस एनाटॉमी में बॉडी सरफेस के बारे में जानेंगे या अंगों के ऊपरी परत, निचली परत के बारे में ही अध्ययन करते हैं। वहां से संबंधित अगर कोई अध्ययन होगा, उस रचना का अध्ययन तो सरफेस एनाटॉमी में होगा। रीजनल एनाटॉमी किसी क्षेत्र विशेष में होगा, कोई ऐसे अंग होते हैं जो विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, चेस्ट कैविटी यानी हृदय वक्ष गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाएंगे, तो ये सब का अध्ययन रीजनल होगा। कुछ ऐसे अंगों का अध्ययन हम करते हैं जिसमें हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी वो होगा जिसमें हम रेडियो एक्टिव मैटर का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव चीजों पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे एक्सरे, एक्सरे आपने देखा होगा जिसमें हम बोन और टीथ, एक्सरे में हम दो चीज यानी बोन यानी हड्डियां और टीथ दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो उसको अगर हमको देखना होगा, उसमें कोई डिफेक्ट होगा, हड्डी टूट गई, तो उसका हम ऐसा नहीं कि उसको ऑपरेशन करके हड्डी तोड़ कितना टूटा उसका अध्ययन करेंगे। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम डायरेक्ट एक्सरे कर लें और कहाँ फ्रैक्चर है ये पता किया जा सकता है। एंजियोग्राम, एंजियोग्राम एक तरह का ये भी एक टेक्निक है जिसमें
हम ये जान सकते हैं कि हमारी नसों में कहाँ रुकावट है, कहाँ पर वो ब्लॉक हो रहा है। हार्ट पेशेंट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनकी नसों में एक विशेष प्रकार की डाइज का मतलब एक रंग डाला जाता है और वो नसों के साथ डाइज बहती रहती है। तो जब उनको स्कैन किया जाता है तो जहाँ पर डाई आगे नहीं बढ़ पाती है, यानी ये पता चलता है कि नसों में यहाँ ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये डाइज आगे नहीं जा पाई है। तो कहाँ कहाँ ब्लॉकेज होता है, कहाँ कहाँ पर अवरोध है, इसका पता एंजियोग्राम से लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन 360 डिग्री पर घूमने वाला एक तरह का एक्सरे होता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को पता लगा सकते हैं। सिस्टमेटिक एनाटॉमी, जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी में आएगा। न्यूरो एनाटॉमी में आएगा, हम नर्व के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में जानते हैं। इसके अलावा 2 टेस्ट होता है, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक तरह का फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, जिसके हम साउंड प्रोड्यूस करके हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या एनाटॉमी हमने पढ़ा और कितना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमको आगे चैप्टर में जो पढ़ना है वो ऑर्गन सिस्टम ही पढ़ना है और ऑर्गन सिस्टम से कौन से ऑर्गन जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना है। अब जायगोट मिल गया था हमको वर्ड। जायगोट का मतलब युग्मन, वो पहला कोशिका जिससे पूरे जीवन की शुरुआत होगी, एक पूरे शरीर की रचना का निर्माण होगा। विभाजन के बाद जायगोट से जन्म और जन्म से वयस्क बनने में कौन कौन से एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है हमको, या कौन कौन से साइंस पढ़ी जाती है, बेसिक चीजों के बारे में कौन सा पढ़ा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी में जिसको हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं और डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी शरीर के विकास की बारे में अध्ययन किया जाता है। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको माना गया, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेरी को माना गया 1827 में, ठीक। और फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन थे, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा गया। तो भ्रूण विज्ञान किसका अध्ययन होगा, भ्रूण का अध्ययन। भ्रूण क्या है, जायगोट और बर्थ के समय जो भी जायगोट का विकसित अवस्था होगा उसको हम भ्रूण कहेंगे, जिसमें 3 परतों की रचना बनती है। जनन स्तर, 3 जनन स्तर वाली परतों की रचना बनती है, जिससे पूरे शरीर के अंगों का विकास होता है। उस रचना को हम भ्रूण कहते हैं। अब एक और चीज मिलता है, टेराटोलॉजी। कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं या ऐसे बच्चों को देखा गया जिनके तालू या ओठ कटे फटे रहते हैं, या बच्चा जो पैदा होते समय उनमें कुछ कमियां आ जाती हैं, उनके शरीर विकृत रूप में होते हैं, कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो उन सब का अध्ययन टेराटोलॉजी में किया जाता है। और इसके फादर थे जोसेफ वार्केनी। जोसेफ वार्केनी इनके पिता कहलाते हैं टेराटोलॉजी के। ओवरऑल अब कौन सा बच गया एनाटॉमी इनके अलावा, कंपैरेटिव एनाटॉमी और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब हो गया कि हमको अलग अलग जातियों की तुलना भी करनी है। कौन से ऐसे अंग हैं जो हमारे बंदरों में, अन्य जानवरों में मिलते जुलते हैं, या उनकी भी शरीर रचना का अध्ययन अगर हम किया जाए, यदि उसको मानव से तुलना किया जाएगा तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में होगा। वहीं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद बॉडी सिस्टम आपको पढ़ना है, इसके बाद आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई या बताई गई वो कैसे रिलेटिव है। ये सब के बारे में आपको जानकारी लेना जरूरी है कि आपके बोर्ड से संबंधित नहीं है, ये आपके नॉलेज से संबंधित है, क्योंकि ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएंगी। मेन नोट्स जो होगा वो सब तो आप बनाएंगे ही, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि जब कॉपी आपकी चेक होगी तो इसको भी देखा जाएगा। और ये बात ये होगी कि आपके सिस्टम को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना जरूरी है। हम अंक के बारे में जानेंगे तो आखिर अंक को हमने पहले कब देखा उसके बारे में जानना जरूरी है।
अंग को अध्ययन क्या कहलाएगा उसके बारे में जानना जरूरी है। बाहर से शरीर दिखता है उसके अध्ययन को कहलाएगा क्या कहा जाएगा उसको भी जानना जरूरी है। तो हमने आज पढ़ा एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी का मतलब आंतरिक रचना विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान के बारे में पढ़ा। मॉर्फोलॉजी आकार की यानी बाह्य शरीर रचना के बारे में पढ़ा। फिजियोलॉजी के बारे में जाना कि अंग कैसे काम करते हैं, उनका जो अध्ययन होगा वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। लेकिन इसका डीप जो ज्यादा अध्ययन है वो आपके चैप्टर में दिया है कि पाचन तंत्र कैसे काम करेगा, परिसंचरण तंत्र कैसे काम करे, तो वो सब आगे पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में ही है वो। उसकी एक बेसिक जानकारी आपको दी गई। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन आपने जाना कि ह्यूमन बॉडी से सेल तक के बीच का सफर कैसा है, उसके में हमने क्या क्या अध्ययन किया, कौन कौन से एनाटॉमी आए, जायगोट बर्थ और एडल्ट के बीच में हम कौन कौन से विज्ञान का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करते हैं और डेवलपमेंटल एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं। उनके पिता कौन होंगे, टेराटोलॉजी ये भी एक अध्ययन है जो बर्थ डिफेक्ट को बताता है, यानी जो बच्चे पैदा होंगे या भ्रूण में कोई कमी होगी तो उसका अध्ययन हम टेराटोलॉजी में करेंगे। इसके अलावा हम दो और बचते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी जो हम मानव की तुलना अलग अलग जातियों से करते हैं, अलग अलग जीवों से करते हैं, उनकी रचना से करते हैं, और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जिसमें हम रोगों का